बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो एक अहम मामला है और वो मामला तहरीके इंसाफ से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। मैं आपको ख़बर दे दूं कि तहरीके इंसाफ की जानिब से जो PDM या कौमी इत्तेहादी हुकूमत है उसने नैब तरमीम से मुतल्लिक जो बिल मंजूर किया उसको बाकायदा तौर के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। ख्वाजा हारिस वकील हैं और उसमें जितनी भी शिक्के हैं और जो PTI समझती है कि ये शिक्के जो हैं वो खिलाफ कानून हैं, तो उन्होंने उन सारे शिक्कों को बुनियाद बनाकर और साथ ये प्ली इख्तियार की है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आइन के अंदर जो आर्टिकल 19 है उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात जो हकूक़ दिए गए हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है, ये नैब तरमीमी जो बिल है ये उसकी खिलाफ वर्जी है और अदालत जो है वो इसको कलअदम करार दे। तो ये तो तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अब बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पिछले गुज़िश्ता एक हफ़्ते से हम इसी चीज़ के इंतज़ार में थे, क्योंकि खान साहब की जानिब से ये कहा गया था कि हम इस नैब कानून को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये नैब कानून जो है ये ख़ुद इन्होंने बनाया है और ये तमाम लोग जो इस वक्त हुकूमत में हैं कि ये नैब ज़दा हैं या नैब के अंदर पेशियाँ भुगत रहे हैं, तो इन्होंने अपने फ़ायदा के लिए नैब को जो है वो एक गैर फाल्स टाइप इदारा बना दिया है इस कानून के ज़रिए, इस तरमीमी बिल के ज़रिए। तो ये बेस इख्तियार की गई है तहरीके इंसाफ की जानिब से और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। बहरहाल फर्दर तो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी और सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है ये कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन अब हम तहरीके इंसाफ के अपने उस दोगले किरदार पे आते हैं, डबल स्टैंडर्ड जिसे आप कहते हो, वो दोगला किरदार देखें। तहरीके इंसाफ जो है उस आर्डीनेंस फैक्ट्री लगाई हुई थी तहरीके इंसाफ ने। ये एक आम सी यानी कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान के सियासी उससे मंजरनामे से आगाह है उसको इसका बखूबी आगाह है, इससे बखूबी इल्म है कि तकरीबन 4.25 साल जो तहरीके इंसाफ का हुकूमत रही, इन 4.25 साल के अंदर उन्होंने जो है वो कानून साजी पार्लियामेंट से करने की बजाय आर्डीनेंस के ज़रिए जो है वो कानून साजी भी की और आर्डीनेंस लेकर अपनी हुकूमत को जो है वो चलाने की अटैम्प्ट की। और इस हवाले से ख़ुद इमरान खान पहले दिन ही यानी कि जब उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई और आवाम से खिताब भी किया तो उस दौरान ही उन्होंने ये कहा था, बरमला कहा था कि हमारे पास वो अक्सरियत नहीं है कि हम अपनी मनमानी की जो है वो कानून साजी कर सकें, तो शायद हमें आर्डीनेंस पर ही चलना होगा। और यूँ तहरीके इंसाफ की एज़ ए होल जो हुकूमत रही है वो आर्डीनेंसेस के ज़रिए चलती रही है। लेकिन हकीकत तो ये है कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर जहाँ पे पार्लियामेंट मौजूद हो वहाँ पे आर्डीनेंस का इजरा जो है उसको अच्छा न तसव्वुर नहीं किया जाता। आइन का आर्टिकल 186 भी इस हवाले से वाज़ेह है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हमेशा आर्डीनेंस जो है वो कोई ऐसी तरमीम नहीं होती कि जिसको आप जो है या आइन साजी नहीं होती कि जिस पे कोई रियासत जो है वो चलाई जा सकती है। ये एक एमरजेंसी एक्ट के लिए या उस वक्त जब पार्लियामेंट मौजूद ना हो तो आर्डीनेंस का जो है वो इजरा किया जाता है। तमाम तहरीके इंसाफ के 4.25 साल जो है वो इस आर्डीनेंसेस के ज़रिए चलते रहे। अब फिर इन मामलात को ख़ुद कोर्ट के अंदर भी कई दफ़ा डिस्कशन की गई, इवन के मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर ये चीज़ें सामने आई कि जब पार्लियामेंट मौजूद है, ये मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, कि जब एक मुख्तलिफ़ मामलात में हमने देखा कि इन 4.25 साल के अंदर मैं उसका आपको क्रक्स दे रहा हूँ कि कोई एक स्पेसिफ़िक केस की मैं बात नहीं कर रहा, जब सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐनी मामलात पर उनकी इंटरप्रिटेशन कर रही होती है या तो इस टाइप की चीज़ें ऑब्ज़र्वेशन सामने आती हैं, तो इन 4.25 सालों के दौरान मुतअद्दिद मरतबा ऑब्ज़र्वेशंस सुप्रीम कोर्ट में ये दी जा चुकी हैं कि हुकूमत जो है वो आर्डीनेंस के ज़रिए जो है चल रही है और पार्लियामेंट को जो है वो बाईपास किया जा रहा है। जब पार्लियामेंट हो तो फिर पार्लियामेंट से कानून साजी होना जो है वो एक लाजमी अमर है। लेकिन PTI की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो है वो इस चीज़ से हमेशा पहलू तही की है और उसमें और उनकी पोलिटिकल रीज़न्स भी हो सकती हैं। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि इवन एक दिन में यानी कि 5 मिनट में शायद 21 बिल इन्होंने जॉइंट सेशन का बुला के
21 बिल जो है वो मंजूर किए। अब 5 मिनट में 21 बिल पार्लियामेंट से मंजूर होना, ये पाकिस्तान क्या दुनिया की शायद ही किसी तारीख में ऐसा हो। 21 बिल जिसके ऊपर डिबेट्स होनी होती हैं, वो कानूनी या एक जो प्रोसीजर होता है कानून साजी का उसको फॉलो किया जाना होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से वो जो 21 मुतनाज़ा बिल पेश किए गए थे तो उसके ऊपर भी ना ही वो प्रोसीजर फ़ॉलो किया गया, और तभी उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो अब हुकूमत में अगरचे उन्होंने डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद भी पेश किया। तमाम वो चीज़ें बहरहाल तहरीक इंसाफ ने यकीन दहानी कराई कि हम वापस लेंगे, यानी कि बिल आप ये अदम एतमाद वापस ले लो। अदम एतमाद वापस लिया, तहरीक इंसाफ मुकर गई। यूँ तहरीक इंसाफ जो है अगर वो पार्लियामेंट के भी ज़रिए कोई कानून साजी करती या की उसने, तो उसमें उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को, उन्होंने जमहूरियत को, पार्लियामेंट को जो है वो बिल्डोज़ करने की कोशिश की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक जो बिल था वो भी आपके सामने, यूँ बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं यहाँ पे हमारा मकसद, हमारा जो मंशा है वो ये है कि देखें तहरीक इंसाफ जो है वो एक डुअल स्टैंडर्ड जमात है, एक दोहरी या आप समझे दोगली जमात है। हकीकत भी यही है, और ख़ुद खान साहब जो कहते हैं उसके उलट ही किया जाता है। तो यूँ अब उनको जब एक पार्लियामेंट ने कानून साजी की, और ये वैध कानून साजी है इस पूरे मैंडेट के अंदर, आप चूँकि पहले तमाम कानून साजी पीटीआई की हुकूमत में होती रही, और वो मोस्टली ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए होती थी या पार्लियामेंट को बिल्डोज़ करके होती रही, और इवन के उनकी जितनी भी कानून साजी हुई या उन्होंने तरामीम की या बिल दिए, इवन के ऑर्डिनेंस, किसी स्टेक होल्डर को जो है उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया। मैं आपको इलेक्शन से मुतल्लिक बात कहना चाह रहा हूँ कि अब इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, इलेक्शन का मामला है, तो उसमें तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर का एग्री होना ज़रूरी होता है। आप उस पर डिबेट्स करते हो, हर पार्टी या जो ख़ासकर पार्लिमानी पार्टी है वो तो अपना मौक़िफ़ पेश करती है, और ये पार्टीज़ एग्री होती हैं तब भी जाके आप इलेक्शन में जाते हो, और इलेक्शन रिफॉर्म के ज़रिए ही जाते हो। तो इलेक्शन रिफॉर्म जो वक्त की ज़रूरत थी, तो तहरीक इंसाफ ने वो कौन सी और कैसी ऐसी रिफॉर्म्स की, उन्होंने वो जो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन के ऑब्ज़र्वर्स के इदारे हैं या जो जमहूरियत से मुतल्लिक तंजीमें हैं, ना ही उनसे फ़ीडबैक ली, और ना ही जो मेन स्टेक होल्डर हैं पार्लिमान के अंदर जो दीगर पार्लिमानी पार्टीज़ हैं उनसे भी किसी किस्म का मशवरा नहीं लिया गया। और फिर वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट को बिल्डोज़ करके उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इससे मुतल्लिक दीगर जो रिफॉर्म्स थी इलेक्शन से मुतल्लिक वो उन्होंने की। तो बहरहाल वो सारी चीज़ें अब अंडू हो रही हैं, लेकिन बात यही है कि तहरीक इंसाफ का अपना मियार हमेशा मुख्तलिफ रहा अपने लिए। अब जब ये हुकूमत आई है तो कौमी इत्तेहादी हुकूमत, PDM का हुकूमत, आप इसे किसी भी नाम से जो है वो कर सकते हैं, पुकार सकते हैं, लेकिन कौमी इत्तेहादी हुकूमत ही शायद कहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मोस्टली जो स्टेक होल्डर पार्लिमानी पार्टीज़ हैं या जो जमहूरियत की स्टेक होल्डर्स हैं वो सारी इसका जो है वो हिस्सा हैं। तो उन्होंने मिल बैठ के जो वक्त की ज़रूरत थी उससे मुतल्लिक उन्होंने नैब रिफॉर्म जो हैं या आप समझें कि नैब तरमीमी बिल जो है वो पास किया। मेन मकसद वही रिफॉर्म था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो रोकी जाए। जैसा कि हमने देखा कि ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर, तहरीक इंसाफ के दौर में, यानी कि जो साबका रजीम था या इमरान खान का जो रजीम था, उस रजीम के दौर में हम देखते हैं कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर के ऊपर नैब को जो है वो यूज़ किया गया। बड़े बड़े सियासी जो लीडर हैं और ख़ासकर जो अपोजिशन के हैं उनके ख़िलाफ़। और देखें अब नैब इमरान खान एहतसाब की बात करता है, बात यह है कि ख़ुद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नैब के केसेस हैं उनका क्या हुआ आपके सामने है। वो स्टे लेके तो नैब को तहकीकात से रोक दिया गया, और वो पेशावर के अंदर तो इसने एहतसाब का इदारा भी बंद कर दिया था। तो बाकियों के लिए ये एहतसाब की बात करता है या सारी कुछ है। तो वही बात कि डुअल स्टैंडर्ड्स हैं इनके हर जगह पे और हर हवाले से। तो इसी वजह से अब मामला अगरचे सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो वक्त की नज़ाकत और सियासी जो हालात है इसका अदराक करना होगा। और देखें
बात यह है कि जब आर्डीनेंस पेश हो रहे थे और आर्डीनेंस पे आर्डीनेंस इशू हो रहे थे, उस वक्त तो आपने कोई एक्ट नहीं किया, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि पार्लियामेंट को बिल्डोज करके एक सदर के ज़रिए आर्डीनेंस का इजरा हो रहा है। लेकिन अब जब तमाम स्टेक होल्डर की जानिब से तरमीम कर दी गई हैं, तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। और वैसे भी ये पार्लियामेंट का डोमेन है, तो हमारी तो यही राय है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी अब ये कड़ा इम्तिहान है कि वो किस सिमत जाते हैं और क्या वो फ़ैसला करते हैं। लेकिन हम और हकीकत तो ये है कि वो फ़ैसला होना चाहिए जिससे पार्लियामेंट की मजबूती का उन्सुर हमें मिले। और क्योंकि ये पार्लिमान का जो है वो मैंडेट है और पार्लियामेंट ही जो है वो कानून साजी करती है और ये उसी का इख्तियार है, उसी ने ही करना है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से मोहतात रहे। ये महज एक पॉलिटिकल मूव है इमरान खान का। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से वो उसका अपना दोहरा मियार जो है इन तमाम चीज़ों से मुतल्लिक मौजूद रहा। बहरहाल एट दी एंड कि आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।